वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 में मैथ्स का टॉपिक है हमारा रेखाएं एवं कोण। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रेखाएं क्या है, कोण क्या है, उनकी डेफिनेशन प्लस उनके प्रकार और उससे पूछे जाने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं रोजाना आप तक इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस ला सकूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रेखाखंड या रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड क्या है। आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर का डेफिनेशन के रूप में पूछ सकता है या फिर एक वाक्य में बताइए में पूछ सकता है। तो आप बोलोगे या कह सकते हो कि एक सरल रेखा का वह भाग, रेखाखंड जो है एक सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हैं, एक रेखाखंड कहलाता है। कहा जाए तो एक जो सरल रेखा रहती है, ठीक, उसके जो लास्ट के 2 बिंदु होते हैं वो ही रेखाखंड कहलाते हैं। इसमें दिया है एक सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो, एक रेखाखंड कहलाता है। इसी प्रकार है कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। तो कोण की डेफिनेशन है कि जब 2 किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, जब भी कोई किरण या फिर जब भी कोई 2 किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है जिसे कोण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, जैसे हमने कोण की डेफिनेशन देखी तो कोण कई प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, है ना। तो हम देखते हैं न्यून कोण की डेफिनेशन की न्यून कोण है क्या। तो न्यून कोण उसे कहते हैं जिस कोण का माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। जैसे आपको पता है कि कोण का एक माप होता है, चाहे वो 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, है ना, 80 डिग्री हो। उसी प्रकार जो न्यून कोण रहता है इसके कोण का माप जो रहता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। जैसे कि हम देखते हैं न्यून कोण कैसा होता है, ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये बिंदु ए बी सी और ये आपका कौन सा कोण है, न्यून कोण, क्योंकि इसके बीच में क्या है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री है। ठीक, इसका जो कोण बन रहा है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी समकोण किसे कहते हैं। समकोण अक्सर पूछा जाता है या फिर आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि समकोण क्या होता है। तो समकोण जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, जिस कोण का जो मान रहता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है या 90 डिग्री होता है, उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार है हमारा अधिक कोण किसे कहते हैं। ठीक, तो जिस कोण का माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है, जैसे हम देखते हैं, अभी मैंने बताया समकोण, तो जिस कोण का माप कितना होगा 90 डिग्री के बराबर, तो हम देखते हैं ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये समकोण। ठीक है, ये हमारा क्या कहला जाएगा, समकोण। यहाँ पर हमारा कितना है 90 डिग्री के बराबर है मान। दूसरा है हमारा, जैसे से हम ए लिख देते हैं। ठीक, अधिक कोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं अधिक कोण, ठीक, तो ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ठीक, इसका मान कितना है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। उसी प्रकार है सरल कोण किसे कहते हैं। तो सरल कोण की डेफिनेशन है जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। जिस कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं, सरल कोण। हम सरल कोण की वो डायग्राम देखते हैं कि होता कैसा है। तो जैसे ये सरल कोण है हमारा ए बी सी, ठीक, ये हमारा क्या है, सरल कोण है। ठीक, क्या है, सरल कोण। इसका मान कितना है 180 डिग्री के बराबर। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कोण की। हमारे क्वेश्चन है आज के जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा है
पूरक कोण क्या है या पूरक कोण किसे कहते हैं, ये हमेशा आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इसकी डेफिनेशन होगी, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे कोई दो कोण होते हैं जिसका योग कितना होता है दोनों कोणों का 90 डिग्री अंश, ठीक। तो जो दोनों कोण होते हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार है एक समकोण की माप क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था समकोण की डेफिनेशन में कि 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि एक समकोण की माप क्या है, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार है अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, ठीक। उसमें पूछा गया है कि अधिक कोण की माप की परास क्या होती है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम, ठीक। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम की माप क्या कहलाती है, अधिक कोण की माप कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं या प्रतिवर्ती कोण क्या है, की डेफिनेशन है जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम होता है। कह सकते हैं हम शॉर्ट में कि 180 डिग्री एवं 360 डिग्री के बीच के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे प्रतिवर्ती कोण का ये डायग्राम है जिसमें हमारा ये कोण जो दिया है ये आपका 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको डेफिनेशंस बताई जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज की इस वीडियो की सबसे जरूरी बात ये है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि सत्य एवं असत्य कथन में से सत्य सत्य छांटिए, है ना। तो आपके इस लेसन से कुछ सिलेक्टेड सत्य असत्य कथन है जो कि आपको बताना है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते। इसमें पहला कथन है कि जितने भी समकोण होते हैं सभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो ये सत्य है कि असत्य, तो इसका आंसर आ जाएगा असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य, ठीक है। उसी प्रकार है संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है? नहीं, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक। इसी प्रकार किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। जी हाँ, अगर कोई त्रिभुज होता है तो उसमें कितने न्यून कोण होते हैं? 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य, ठीक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। मैं अपनी बेहतर कोशिश करूंगी कि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। और साथ ही आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं रोजाना आप तक इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।